द्वारका का प्राचीन शहर समुद्र में क्यों डूबा था? द्वारका अपनी उत्पत्ति के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो 2200 ईसा पूर्व की है। हाँ, यह हर्रपण सभ्यता से पुरानी है। द्वारका शहर का उल्लेख स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और हरिवंश में मिलता है। हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका वह शहर था जहां विष्णु का 8वां अवतार एक बार रहता था। द्वारका शहर को भगवान कृष्ण का राज्य माना जाता था। भगवान कृष्ण जो मथुरा में पैदा हुए थे, कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार डाला, जो द्वारका शहर के अत्याचारी शासक थे। यह भगवान कृष्ण थे जिन्होंने शहर का निर्माण किया था। परंपरागत रूप से द्वारका शहर की पहचान द्वारका या द्वारवती के रूप में की गई थी। इसका उल्लेख महाभारत में कृष्ण की नगरी के रूप में भी किया गया था। द्वारका शहर के कई प्राचीन किंवदंतियों ने कहा था कि यह पानी की एक बड़ी लहर से बहुत पहले जलमग्न हो गया था। यह अभी भी आर्चनोलॉजिस्ट्स और समकालीन इतिहासकारों द्वारा अनदेखा किया गया था। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार गांधारी के श्राप के कारण द्वारका नगरी तबाह हो गई थी। गांधारी दुर्योधन की माता और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी को यहां से हटा दिया गया था कि कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में उसने अपने 100 बेटों को खो दिया। जब भगवान कृष्ण अपनी संवेदना देने के लिए उनके पास गए, तो उन्होंने क्रोध में कृष्ण से युद्ध के बारे में सवाल किया। उसने उससे पूछा कि उसके पास युद्ध को रोकने की शक्ति क्यों है, क्योंकि उसने युद्ध को समाप्त नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि यह राजा धृतराष्ट्र के भाग्य से अंधे पैदा होने और उनके 100 पुत्रों के मारे जाने के दर्द से पीड़ित होने के कारण था। लेकिन उसने अपने पिछले जीवन में इस विनाशकारी स्थिति से पीड़ित होने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया। क्रोध और हताशा से बाहर उसने भगवान कृष्ण और उनके पूरे साम्राज्य को शाप दिया। उसने कहा कि जैसे उसे अपने बेटों को खोने का दर्द झेलना पड़ता है, कृष्ण अपनी आंखों के सामने अपने पूरे यादव वंश को मरते हुए देखने के लिए दर्द से गुजरेंगे। एक और कहानी है जो द्वारका शहर के जलमग्न होने का वर्णन करती है। यहां कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 वर्षों में एक दूत ने वासुदेव कृष्ण से पूछा कि द्वारका शहर को बचाने के लिए वृष्णियों को समुद्र के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। यह सुनकर दी यादवों ने अपनी पत्नियों के साथ प्रभास की यात्रा की और वहां बस गए। उनमें से प्रत्येक बस्ती में उन्हें सौंपा गया था। उनके पास एडिबल्स और पेय का बहुतायत प्रावधान था। जो भोजन उच्च कोटि के ब्राह्मणों को परोसा जाना था, वह शराब में मिलाया गया था। इस भोजन को बाद में वानरों और बंदरों के लिए पेश किया गया, जिन्होंने इसका आनंद लिया, जिनमें से पीने से मुख्य विशेषता बन गई। इसने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किए गए गलत कार्यों के बारे में सत्यकी और कृतवर्मन के बीच विवाद पैदा किया। यह विवाद एक नरसंहार में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप यादव नायकों का विघटन हुआ। इस घटना के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे और मुख्य अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर द्वारका छोड़ने के लिए कहा। उसने सभी को बताया कि द्वारका समुद्र में डूबने वाली है। अर्जुन द्वारका के निवासियों को संबोधित करने के बाद उस स्थान पर गए जहां वृषिणियों का वध किया गया था। 7वें दिन अर्जुन ने द्वारका द्वीप को खाली कर दिया। सभी निवासियों के द्वारका द्वीप छोड़ने के बाद समुद्र ने द्वारका शहर में बाढ़ ला दी। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु से पहले अंतिम यात्रा